मुल्तान में दौरे जाहिलियत की याद ताजा। मुबैना ज्यादती के बदले में पंचायत के हुक्म पर ज्यादती। 922 न्यूज ने मामला उठाया तो पुलिस को होश आया। सरपंच समेत 14 पंचायती गिरफ्तार। ज्यादती के दोनों मरकजी मुल्जिम फरार। नवाही इलाके मुजफ्फराबाद में लड़की से ज्यादती के मुल्जिम की बहन को पंचायत के हुक्म पर बेहुरमती का निशाना बनाया गया। मुझे इंसाफ चाहिए, पंचायत के हुक्म पर बेहुरमती का निशाना बनने वाली लड़की की दुहाई। मुतासरा लड़की और उसकी वालिदा का मुल्जिमों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा। 922 न्यूज मजलूमों की आवाज बन गया। जुल्म की दास्तां के हकाइक सामने लाने पर राजापुर पहुंच गया। मरकजी मुल्जिम अशफाक की तस्वीर भी हासिल कर ली। इस वक्त सारा मुल्क रुका हुआ है इस फैसले के लिए, लेकिन हम सब की रिक्वेस्ट ये है कि ये फैसला जल्दी करें। इकॉनमी तबाह हो चुकी है। सारा मुल्क रुका हुआ है। जज साहिबान पनामा केस का जल्द फैसला सुनाएं। इमरान खान कहते हैं मुल्क की सूरत हाल नाजुक है। वज़ीर आज़म के खिलाफ तहकीकात जारी हैं और वो दावतनामे मंगवाकर दौरों पर हैं। दोनों भाई मजलूम बनकर अवाम को बेवकूफ बना रहे हैं। इमरान खान की अवाम से मीर शकील के मीडिया ग्रुप के बॉयकॉट की अपील। नून लीग की चौधरी निसार को मनाने की कोशिशें जारी। शहबाज शरीफ की वफाकी वज़ीर दाखिला से मुलाकात। मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला पंजाब की चौधरी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की कोशिश। मुलाकात में इसहाक डार और साद रफीक भी शरीक हुए। औरंगी टाउन कराची में 17 जुलाई को 2 अफराद को MQM लंदन के मुल्जिमों ने कत्ल किया। मुत्तहिदा के बानी ने वारदात पर मुल्जिमों को मुबारकबाद भी दी। तर्जुमान सिंध रेंजर्स कर्नल कैसर खटक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुल्जिमों को जनूबी अफ्रीका से वॉइस मैसेज भेजने का भी इंकशाफ। दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। चौधरी निसार का डीजी रेंजर्स से राब्ता। डीजी की जनूबी अफ्रीका और बरतानिया में मौजूद नेटवर्क्स के मुल्जिमों की गिरफ्तारी पर ब्रीफिंग। वज़ीर दाखिला ने कहा दोनों ममालिक की सरजमीन कराची में कत्लो गारत के लिए इस्तेमाल हो रही है। रेंजर्स विफाक को रेफरेंस भेजे, मामला उठाएंगे। उधर मुस्तफा कमाल कहते हैं MQM लंदन अस्करी विंग और MQM पाकिस्तान सियासी विंग है। जहांगीर तरीन की नाअहली के केस की समाअत। ऑफशोर कंपनी कब, कैसे और कितने में बनाई गई, रकम कैसे मुंतकिल हुई, कानूनी फायदा उठाने वाला मालिक कौन है, सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांग लिया। हनीफ अब्बासी कहते हैं बच्चों को तहाइफ बेनामी जायदाद बनाने का तरीका है। फवाद चौधरी कहते हैं हनीफ अब्बासी ने झूठा बयान हल्फी लगाया, वो जेल जाएंगे। पनामा केस में सुप्रीम कोर्ट के आने वाले फैसले का सबको शिद्दत से इंतजार। मुअज़्ज़िज़ बेंच की जानिब से कानूनी निकात पर सवाल उठाने और तहम्मुल से हर किसी के मौक़िफ़ को सुनने पर तमाम हलकों की जानिब से तारीफ। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में GIT की भी अनथक मेहनत। तहकीकाती टीम पर तनकीद करने वाला शरीफ खानदान किसी भी सबूत को चैलेंज नहीं कर सका। टीम ने साबित कर दिया कि पाकिस्तान में अहल अफसरों की कमी नहीं। रिकॉर्ड टैंपरिंग केस। जफर हिजाजी का मजीद 3 रोज का जिस्मानी रिमांड मंजूर। अदालत का 29 जुलाई को दोबारा पेश करने का हुक्म। साबिक चेयरमैन SCCP पर चौधरी शुगर मिल्स केस के रिकॉर्ड में रद्दोबदल का इल्जाम है। फिरदौस आशिक आवान का वज़ीर दिफा के खिलाफ जंग का ऐलान। कहती हैं ख्वाजा आसिफ ने मनी लॉन्ड्रिंग के लिए कशमाला तारिक को बना लिया आयान। ख्वाजा आसिफ ने 1 करोड़ की एराजी की मालियत अपनी वजारत के जरिए 25 करोड़ तक बढ़ा ली। रकम बिजनेस पार्टनर को भेजी, फिर कशमाला के अकाउंट से सियालकोट में 16 करोड़ मुंतकिल कराए। इमरान खान सुप्रीम कोर्ट को डिक्टेट न करें। खुर्शीद शाह की तंबीह। कहा सुप्रीम कोर्ट मुल्क का आला और बाइख्तियार इदारा है, किसी को ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए जिनसे अदालत के लिए डिक्टेशन हो। अगर सुप्रीम कोर्ट एक शख्स को नाअहल करार दे और दूसरे को नाअहल करार ना दे तो ये भी दुरुस्त नहीं।
ओगरा से मुज़ाकरात कामयाब, ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन की हड़ताल खत्म। कराची समेत मुख्तलिफ शहरों को पेट्रोलियम मसनूआत की सप्लाई शुरू। हड़ताल के बाइस अवाम को शदीद मुश्किलात का सामना रहा। उधर ओगरा अपने कवानीन पर अमल दरामद के लिए पुरज़्म। पेट्रोल नहीं मिल रहा, हमें काम पे जाना होता है। पूरे कराची में ढूंढते फिर रहे हैं। किसी से एक बोतल पेट्रोल लिया है। बसें हैं जो उसी वजह से आज पैदल आना पड़ा यहाँ तक। ऑयल टैंकर्स मालिकात और हुकूमत के तनाज़े का खमियाजा सबसे ज्यादा कराची के अवाम को भुगतना पड़ा। मुल्क के सबसे बड़े शहर में दिन भर पेट्रोलियम मसनूआत की कमी का शदीद बहरान रहा। बेशतर पेट्रोल पंप बंद रहे और शहरी पेट्रोल की तलाश में मारे मारे फिरते रहे। कराची में जुल्फिकाराबाद ऑयल टर्मिनल के इफ्तिताह में एक दिन बाकी रह गया, लेकिन टर्मिनल के मरकजी दफ्तर में ना तो पानी है ना बिजली। खिड़की और दरवाजों को भी दीमक ने चाट लिया। मेयर कराची के तमाम सहूलियात की फराहमी के दावों की कली 92 न्यूज ने खोल कर रख दी। सिंध एहतसाब बिल 2017 सूबाई असम्बली से कसरत राय से मंजूर। सूबाई असम्बली में एहतसाब एजेंसी बिल पेश किए जाने के दौरान अपोजिशन का वॉकआउट। फैसल सब्जवारी कहते हैं एहतसाब बिल मुतफिका तौर पर मंजूर नहीं हुआ। खदशा है अपोजिशन को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जाएगा। कराची में तारिक रोड पर मुबैना पुलिस मुकाबला। फायरिंग के तबादले में 3 डाकू मारे गए। मुलजिम वारदात के लिए एक घर में घुसे। पुलिस मौके पर पहुंची तो फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में अंजाम को पहुंच गए। कराची में ट्रैफिक एहलकार ट्रैफिक कंट्रोल करेंगे और रेंजर्स उनकी हिफाजत। ट्रैफिक पुलिस की सिक्योरिटी के लिए नए हिकमत अमली तैयार। कल से शहर के आम चौराहों पर ट्रैफिक एहलकारों की हिफाजत के लिए रेंजर्स तैनात होगी। रेंजर्स एहलकारों की मौजूदगी में ट्रैफिक पुलिस एहलकार बिला खौफ खतर फराइज सर अंजाम देंगे। टीपू ट्रकों वाला ग्रुप खड़ा करने से बाज ना आया। डेरे पर फायरिंग की दूसरी किस्त सामने आ गई। नई वीडियो में बालाज के साथ ही डेरे पर खौफनाक तरीके से फायरिंग करते दिखाई देते हैं। इतवार के रोज बालाज के साथियों ने छत पर फायरिंग की थी। फुटेज सामने आने पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। फैसलाबाद के इलाके कोगेरा में पानी के तनाज़े पर 2 गिरोहों के दरमियान फायरिंग, मजीद 3 जख्मी दम तोड़ गए। जाँ बहक होने वाले अफराद की मजमूई तादाद 6 हो गई। उधर प्रोफेसर डॉक्टर महमूद के कत्ल के खिलाफ शहर के तमाम सरकारी अस्पतालों में हड़ताल रही। साबिक सेक्रेटरी तालीम बलोचिस्तान अब्दुल्ला जान बाजियाब होकर अपने घर पहुंच गए। अब्दुल्ला जान 15 मार्च से लापता थे। भाई के मुताबिक वो पैदल अपने घर पहुंचे। अब्दुल्ला जान काफी थके हुए दिखाई देते हैं। लाहौर के इलाके शादबाद में पुलिस मुकाबला, 4 डाकू मारे गए। गुज़िश्ता शब सिक्योरिटी गार्ड ने न सिर्फ बहादुरी से वारदात नाकाम बनाई बल्कि पुलिस से मिलकर डाकुओं का मुकाबला भी किया। पुलिस मुकाबले के बाद इलाके में खौफ व हिरास फैला रहा। अंधार में फौजी अड्डे पर तालिबान का हमला, 26 फौजी हलाक, 13 जख्मी। अफगान हुक्काम के मुताबिक झड़प में 80 जंगजू भी मारे गए। भारत मकबूजा कश्मीर में घटिया हथकंडों पर उतर आया। सीनियर हुर्रियत रहनुमा शब्बीर शाह को 12 साल पुराने झूठे मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया। यासिन मलिक की हिरासत में 5 अगस्त तक तौसी। उधर भारत का दिफाई आलात में पाकिस्तान की बालादस्ती का एतराफ। वाइस चीफ ऑफ स्टाफ जनरल सरद चांद ने कहा कि पाकिस्तान की असलहा साजी की सनत बहुत आगे है। और सिंगापुर के मछली घर में मनाती नामी समुद्री गाय की 3री सालगिरह जोशो खरोश से मनाई गई। इंतजामिया ने सब्जी का खुसूसी केक तैयार किया। साथ ही जानवरों के लिए भी ज़ियाफत का बेहतरीन इंतजाम किया गया।